Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 3rd which name is separation of substances which is taken from chemistry. So separation का मतलब हम लोग ने देख लिया था स्टूडेंट, जहाँ पे दो या मिक्सचर सब्सटेंसेस हो तो उसमें से जो सब्सटेंसेस है उसको किस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं. अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ सब्सटेंसेस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जो मेथड्स होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करने की जो मेथड्स होती है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग मेथड के साथ क्या किया जाता है, अलग किया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है. तो काफ़ी सारी ऐसी मेथड्स होती हैं जिसमें से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को. तो लुक एट हियर. So first all of you students, first you have to open your book and the page number is 30. Now come to this para. So the component present in the mixture can be separate based on the basic of the unique properties of each component. स्टूडेंट्स जो कोई भी जो सब्सटेंसेस हो, कंपोनेंट हो या फिर जो मिक्सचर हो, उसको सेपरेट करने की हमारी कुछ बेसिक यूनिट्स होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं. वेरियस मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर. तो हाउएवर ऑल मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द कॉमन मेथड. इस तरीके से जो मिक्सचर्स होते हैं उससे हर मिक्सचर को एक सिर्फ कॉमन मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं. देखिए बेटा, सिर्फ यहाँ पे चावल में से कंकड़ निकालना यही सेपरेशन नहीं है. ये आपको बेसिक चीज़ें दी गई है ताकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो केमिकल होता है, जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होता है, तो उसमें से पर्टिकुलर जो एक केमिकल्स है या फिर जो एक गैस है उसको किस तरीके से अलग करना है ये हम लोग को देखा जाएगा. आप ये मत सोचिएगा कि हमको चावल चुनने के लिए बताया जा रहा है या फिर छन्नी से चाय छानने के लिए बताया जा रहा है. नो, दिस इज़ द बेसिक थिंग जिससे आप लोग ये समझ सकेंगे कि कैसे सब्सटेंसेस में से आप लोग दूसरे सब्सटेंस को अलग कर सकते हो. ये सिर्फ आपको मेथड्स बताई जा रही है. ये बेसिक अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाएंगे और एकदम से सिर्फ केमिकल को ला के बता दिया जाएगा तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, है ना, और नाम भी लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए ये बेसिक चीज़ों से हम लोग को दिया गया है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बोल है, यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर की कैंडीज़ रखी हुई है ना. तो इसमें से कॉमन कलर्स आपको निकालने हैं, जैसे कि रेड को अलग करना है, फिर ये इसको अलग करना है. तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे. तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स होती है हर स्टेजेस में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को, मिक्सचर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड फ्रॉम सॉलिड. अगर कोई आपके पास सब्सटेंस है जो सॉलिड ही सॉलिड मिक्सचर है तो आप लोग किस तरीके से सेपरेट करेंगे इसे देखते हैं. सो अर्जुन इज अ प्लेइंग इन अ बॉल पूल. ही वॉन्ट्स टू सेपरेट द रेड बॉल फ्रॉम द अदर. तो इस तरीके से जो अर्जुन है वो बॉल खेल रहा है, उसके पास एक बॉल ऑफ ग्रुप है, तो उसको क्या करना है, उस बॉल में से उसको रेड बॉल को अलग करना है या फिर अलग कलर की बॉल को अलग करना है. तो वो किस तरीके से करेगा, तो देखिए जो मेथड वो यूज़ करेगा उसे बोला जाएगा हैंड पिकिंग, है ना. हैंड पिकिंग मतलब कि हाथ से पकड़ पकड़ के वो क्या करेगा, उसे अलग करेगा. सो हैव यू सीन योर मदर एंड ग्रैंड मदर्स पिकिंग स्टोन फ्रॉम राइस ग्रेन्स. क्या कभी आपने अपनी मम्मी या दादी माँ को देखा है कि वो किस तरीके से राइस में जो ग्रेन्स होती है उसको अलग करती है ना. राइस में जो कंकड़ पत्थर हो जाती है या फिर जो ग्रेन्स हो जाती है उसे किस तरीके से अलग किया जाता है, तो ऑफकोर्स उसको चुन चुन के अलग किया जाता है. तो वो जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग बोला जाता है. ये जो हैंड पिकिंग मेथड है वो ईजी होती है. इसमें से स्टोन्स वगैरह हुस्क वगैरह डायरेक्टली क्या कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, है ना. इस तरीके से हम लोग उसमें जज कर पाते हैं कि कौन सा सेम साइज़ का है, कौन सा सेम साइज़ का नहीं है, डिफरेंट साइज़ का है, तो उसे हम लोग उठा के अलग कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, हैंड पिकिंग बोला जाता है. डन. लुक एट हियर. यहाँ पे एक डायग्राम है जिसे आप लोग इजीली समझ सकते हो कि ये जो लेडी है वो राइस को चुन रही है, जिसमें से जो जितने भी जो स्टोन्स आ रहे हैं या फिर जो इक्वल साइज़ के जो नहीं है राइस या जो ख़राब राइसेस है उसको क्या कर रही है, वो अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है. तो इसे ही क्या बोला गया है, हैंड पिकिंग बोला गया है. होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि हैंड पिकिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द राइस जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लॉट. यहाँ पे लिखा है वी ऑल्सो practice hand picking in our day-to-day life. Some examples are follows. Shorting of balls from a basket filled with the different color. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से सिर्फ चावल चुनना ही में ही जो हैंड पिकिंग है वो फॉलो हो ऐसा नहीं होता. हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे हम लोग हैंड पिकिंग के थ्रू जो सब्सटेंसेस है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना. पिकिंग अप
योर कैंडीज फ्रॉम अ बोल फिल्स विद द कैंडीज। अगर सपोज कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपके क्लासमेट का बर्थडे हो, है ना, बर्थडे हो तो उसने अलग अलग कैंडीज़ लाया हो, अलग अलग टाइप की कैंडीज़ लाया हो, अब उसने उसको एक ही बोल में रख दी है, अब आपको दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फेवरेट कैंडी उसमें से उठाएंगे। क्या किया आपने, अलग अलग जो सब्सटेंसेस जो मिक्स थे उसमें से अपनी एक फेवरेट आपने उठा ली, मतलब आपने हैंड पिकिंग के थ्रू उसको क्या किया, अपने लिए चुन लिया। तो यही जो अपने प्रोसेस की वो क्या कहलाती हैं, हैंड पिकिंग कहलाती हैं। लेट सपोज अगर आपके पास सलाद की एक प्लेट रखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उस सैलेड में से उसमें कैरेट, खीरा, काफ़ी सारे जो मिक्सचर ऑफ सलाद्स रहते हैं वो रखे गए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो आपका फेवरेट है आप लोग वो उठाएंगे। या फिर अगर आपके पास स्वीट्स का एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ स्वीट्स रखी हुई है, काफ़ी सारी मिक्स स्वीट्स रखी हुई है, तो जो आपकी फेवरेट है आपने उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और उसको उठा लिया। तो कैसे उठाया, आपने लिया अपना हाथ और उसमें से उसको पिक कर लिया। तो यही जो पिक करना है उसे ही बोला जाता है हैंड पिकिंग। डन। होप आप लोग अब समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग को यहाँ पे दिख रही है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, विच इज़ थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग क्या होती है, देखते हैं इसे। सो स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग क्या होती है, ये सेकेंड मेथड है। देखिए, जब भी हम लोग बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, फील्ड में काफ़ी सारी जो ग्रेन्स है, जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। अब भी कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग उन लोग सीड्स डालते हैं, तो वो उस सीड्स में काफ़ी सारे जो ऐसे भी सीड आ जाते हैं जो डिफरेंट क्वांटिटी के होते हैं ना, डिफरेंट। जैसे कि अगर लेट सपोज अगर हमको तुअर उगाना है, तो हम लोग जो तुअर के जो सीड्स डाले जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ राई के भी जो सीड्स हैं, जो मस्टर्ड के सीड है वो भी चले जाए। तो क्या होगा, जब जो प्लांट उगेगी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, मस्टर्ड भी ग्रो हो जाएगा। अब हमको जब प्लांट ग्रो हो जाते हैं, जब पूरी धान की कटाई हो जाती है, जब उनको हार्वेस्ट करना रहता है, तो उस हार्वेस्टिंग के टाइप, क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइप, जब उनको अब क्या होता है कि उसमें राई मतलब कि मस्टर्ड्स के भी जो प्लांट्स हैं वो भी आ गए, जो पल्सेस आपने उगाई थी वो भी आ गए, है ना। अब उसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। तो किस तरीके से आप सेपरेट करेंगे, तो दोनों का वेट में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे जो दाल है उसका वेट ज़्यादा रहेगा, जो राई है उसका वेट कम रहेगा। तो उन लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके की जो मशीन दिख रही है उसे चलाते हैं, उसमें से क्या करते हैं, हवा के थ्रू यानी कि एयर के थ्रू जो हैवी वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाता है, और जो जिसको उन लोग को मतलब कि अलग करना रहता है, सेपरेट करना रहता है, वो एयर के थ्रू, एयर के प्रेशर के थ्रू क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। जिससे क्या होता है, हम लोग दोनों जो प्लांट है उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और इसी सेपरेशन को बोला जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो है, थ्रेशिंग द मेथड ऑफ द सेपरेशन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। मतलब कि किस तरीके से जो स्टॉक है उसमें से हम लोग ग्रेन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर प्लांट्स है उसे किस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसे ही बोला जाता है स्टूडेंट थ्रेशिंग। तो ये देखिए, आप लोग इस प्रोसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर में ये इजीली शो हो रही है और इजीली आप लोग इसे समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये देखा है, या फिर जो खेती किसानी से रिलेट करता है, फार्मिंग से रिलेट करता है, रिलेशन रखता है, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और नहीं तो देखिए, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो वुमेन यहाँ पे दिख रही है, वो लेडी, वो क्या कर रही है, जो ग्रेन है उसको अलग कर रही है। अब वो किस तरीके से अलग हो रहा है भाई, देखिए, यहाँ पे उसके पास एक प्लेट है जिसमें से काफ़ी सारे मिक्सचर रखे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख के इजीली समझ पाते हैं कि किस तरीके से उसमें से वो जो ग्रेन है उसको अलग कर रही है। तो वो क्या कर रही है, जस्ट हवे में उसको उड़ा रही है। तो जो हैवी पार्ट है वो नीचे गिर जा रहा है, और जो लाइटर पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, हवे में लैंड की तरफ में आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग बोला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन थ्रेशिंग के बाद जो हमारा पार्ट आता है, आफ्टर थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स ग्रेन आर कलेक्टेड विद द हस्क। तो इस तरीके से जो हस्क रहता है, जो धान रहती है, उसमें से जो ग्रेन है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द हस्क मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स। और अब हस्क को ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ग्रेन में से किस तरीके से रिमूव करें। सो लुक एट हियर, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो हस्क रहता है वो लाइटर पार्ट होता है ग्रेन का, है ना। ग्रेन जो है वो हैवी रहेंगी, जो हस्क है, जो धान है, वो लाइटर पार्ट रहता है। तो इस तरीके से हवा में डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। सो द मेथड ऑफ सेपरेशन हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन्स विथ द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो जब हम लोग हवा की, एयर की हेल्प से या विंड की हेल्प से उस हस्क को उस पर्ल्स में से अलग करेंगे, तो इस प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है।
सो इन दिस मेथड देखते हैं इसकी डेफिनेशन, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि विंड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं. सो इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज टेकन इन द विनोविंग बास्केट. इस तरीके से हम लोग दोनों को बास्केट में डालते हैं और सेपरेट करते हैं. दिस मिक्सचर ऑफ ग्रेन इज देन अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट बाय स्टिकिंग द विनोइंग बास्केट कॉन्टिन्यूसली. इस तरीके से वो जो कॉन्टिन्यूसली है, जो हैवी पार्ट है, वो उसमें गिरता जाता है विनोइंग बास्केट में. एज the husk particles are lighter than the grains, they are carried away by the wind and from separation heap and small distance away from the heap of grain. Many machines have been designed to make winnowing a डस्ट फ्री मेथड. तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो विनोइंग मशीन है उसकी डस्ट फ्री मेथड के थ्रू भी क्या कर दिया जाता है, उसे सेपरेट कर दिया जाता है. तो देखिए, लुक एट हियर, ये जो इमेज है इसमें विनोइंग मशीन बनी हुई है. आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करेंगी. देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग उसमें से हम लोग पूरा जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे. इस मशीन को जब चलाएंगे तो वो जो लाइटर पार्ट है वो हवा के थ्रू बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो कंटेनर बना हुआ है इसमें जो हमारी पल्सेस है जिसको हमको सेव करना है वो यहाँ पे रह जाएगी. ठीक है, अब इसके बाद आता है एक मेथड और है सेपरेशन की, जिसे बोला जाता है सीविंग, सीव करना. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट कि जैसे जब हम लोग चाय को छानते हैं ना, तो चाय को छानने के लिए हम लोग सीवर का यूज़ करते हैं, यानी कि छन्नी का यूज़ करते हैं. तो उसमें पूरा ऊपर में जो आपका टी लीफ है वो सब रह जाते हैं, या फिर आपने जो भी जिंजर वगैरह डाला होगा वो उसमें रह जाएगा, है ना. तो किस तरीके से हम लोग चाय छानते हैं और जो प्योर जो चाय है, जो सॉल्यूशन है, वो हमको मिल जाता है. तो इसी तरीके से ये मेथड भी होता है, सीव यानी कि छानना. ठीक है. सो लुक द इमेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. मतलब कि आप लोग इस इमेज को देखिए और जो ये आंसर्स है इसको बताइए. व्हाट इज बीइंग डन इन द पिक्चर. इस पिक्चर में क्या करा जा रहा है, भाई छाना जा रहा है और कुछ नहीं कर रही. Why is this method used? क्यों इस मेथड को यूज़ किया जाता है. Is there any other alternate method for this? क्या इसकी कोई अल्टरनेट मेथड भी है जिसके बजाय हम लोग इसकी बजाय हम लोग उस मेथड को अपना सके. तो ये आंसर्स आप लोगों को बताना है, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है. ओके, सो होप स्टूडेंट्स आप लोग सेविंग मेथड इजीली समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करती है एंड किस तरीके से हम लोग सेविंग जो मेथड है अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं. देन इसी तरीके से देखिए, जो हमारे यहाँ जो वर्कर्स या फिर जो लेबर है जो वर्क करते हैं, उन लोग रेत किस तरीके से कुछ छानते हैं, उन लोग भी उसको क्या करते हैं, सीव करते हैं. तो ये बड़ा वाला सीवर यहाँ पे बना हुआ है, इससे क्या कर दी जाती है, रेत को छाना जाता है, जिससे जो इक्वल पार्टिकल्स है वो हमें मिल जाते हैं और जो अनइक्वल पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको हम लोग सेपरेट कर जाते हैं. देन आ जाता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन कैसा हो जाता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के पास क्या है, सैंड और आयरन, इन दोनों का मिक्सचर है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक पार्टिकल लगाएंगे. ओके, ये मैग्नेट दिया हुआ है यहाँ पे. अब मैग्नेट को जब इस रेत के ऊपर, इस मिक्सचर के ऊपर घुमा देंगे तो जितने भी जो आयरन पार्टिकल्स है वो मैग्नेट क्या कर लेगा, अपने तरफ में एब्जॉर्व कर लेगा. इस तरीके से हम लोग मैग्नेट जो आयरन है उसको सैंड में से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक सेपरेशन. डन. तो इस इमेज को देख के आप लोग इजीली समझ सकते हो. या फिर ये एक हमारे लिए गेम का भी पार्ट होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि आयरन है उसको मैग्नेट के थ्रू उसके साथ खेलते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ये आपके गेम का भी एक पार्ट है. इसके बाद एक हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट दिया हुआ है. सो वन स्पेयर्ड नेम्ड मैग्नीज वॉज हार्डिंग हिज शिप in Magnesia, North Greek. So he noticed that the nails of his shoes and the metal tip of his stick stuck to a large rock on the which he was standing. He was curious to know the reason behind it. So he started digging the earth to find the big piece of rock called the magnet. This was named after the Magnus himself of Magnesia, the place. It is also called as lodestone, where the lode means to attract. इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, देखिएगा कि किस तरीके से जो मैग्नेट है उसका नाम मैग्नेट पड़ा, किस तरीके से कौन सा जो पर्सन था उसने उसको फाइंड आउट किया और सबसे पहले कहाँ पे वो फाइंड आउट हुआ था. तो जहाँ से हम लोग को जो मैग्नेट है वो मिला. स्टूडेंट्स, ये जितनी भी जो प्रोसेस हम लोग ने पढ़ी, सेविंग, थ्रिलिंग, विविंग, तो इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसके अलावा और एक जो प्रोसेस है वो होती है, आप लोगों को दी गई है, विच इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन. स्टूडेंट, सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें से अगर जब भी हम लोग कोई भी सॉलिड कंटेंट डाले, देखिए ये प्रोसेस इस तरीके से होती है. तो देखिए
यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में अगर किसी भी सब्सटेंस को हम डालेंगे तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे गैस फॉर्म में और वो इसकी ये जो बीकर दिख रहा है इसके साइड की इसकी जो ग्लास वॉल रहता है उसमें चिपक जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं। डन। तो इसे ही बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेसन जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस किस तरीके से किया जाता है। इसके कुछ अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने देखी और अलग अलग मेथड्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ये जो पूरी प्रोसेसेस को अप्लाई कर सकते हैं और सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़ी फील्ड हर प्रोसेस को हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि अगर कोई छोटी क्वांटिटी में करना है तो आप लोग सीव के थ्रू उसको कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में करना है तो उसको आप लोग सब्लिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जिसको हम लोग को गैसियस फॉर्म में पाना है और कलेक्ट करना है तो आप किस तरीके से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा पार्ट सेकंड ख़त्म। स्टूडेंट्स, उसके बाद शुरू होता है आपका लेट्स ट्राई 2। सो आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेट्स ट्राई 2। सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड स्टूडेंट्स, once again I'm telling you, if you have any problem, any queries, so without any hesitation you have to message me or call me. Okay students, so see you soon with the next part of this chapter. Till then take care, bye bye.